नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी के पेपर को देखकर मजा आ गया। प्यारे बच्चों, जितने भी मैंने आपको किताबें क्वेश्चन करवाए थे, निबंध बताया था, पत्र बताया था, लेखक परिचय डिक्टो, प्यारे बच्चों वही की वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज छप गए हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको इस पूरे पेपर का 100% करेक्ट आपको आंसर की बताने वाले हैं। एक भी प्रश्न का भाई आपको गलत जवाब नहीं दिया जाएगा। देख सकते हो, ये आपका माध्यमिक परीक्षा 2025 हिंदी का पेपर है, ये आपका भाई हो चुका है। देखिए, जो आपका खंड ए था उसके अंदर आपसे पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कर्म के आधार पर प्यारे बच्चों क्रिया दो प्रकार की होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से स्वरनाम है वह क्रिया ताल गति। तो स्वरनाम आपका वह क्या है कि स्वरनाम है, और वह क्या है निजवाचक स्वरनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। बंगाल में, पटना में, ठुमराव में, भोपाल में। तो इनका जन्म प्यारे बच्चों हुआ था ठुमराव में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त साहब किसे मानते थे। तो किसको मानते थे भाई, ये कबीर को मानते थे। बे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये आपका एक कहानी है प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कहानी यह भी लेखक का नाम है। ये एक कहानी यह भी, ये किस लेखक ने भाई लिखी है कहानी, ये आपको भाई बताना है। तो इसके लेखक है आपके मनु भंडारी। दे ऑप्शन आपका भाई बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे। क्यों हुए थे प्यारे बच्चों, क्योंकि शिव का धनुष खंडित देखकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है सूर्य को, पति को, बादल को, स्वयं को। तो इसके अंदर इसने बादल को किया है। ऑप्शन नंबर आपका भाई से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूरदास के काव्य में किस भाषा का निखरा हुआ रूप है। तो कौन सी भाषा है आपकी, ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी उपरोक्त पंक्तियों में अपनी कहानी कौन कह रहा है। भौरा, चिड़िया, तुलसीदास या फिर पुष्प। तो इसमें आ जाएगा आपका भौरा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भोलानाथ का असली नाम क्या था। भोलेनाथ को किस नाम से बुलाते थे। तो इसको भाई तारकेश्वर नाथ। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इस पाठ के लेखक है आपके अज्ञे। दे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करनी है। स्वर संधि खालिस्तान प्रकार की होती है। तो ये आपकी भाई 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यथाशक्ति शब्द में खालिस्तान समास है। ये क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया था जब मैंने आपको व्याकरण पढ़ाई थी। तो इसके अंदर कौन सा है, अविभाव समास है। अविभाव समास आपका सही आंसर हो जाएगा। विदेश शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो इसके अंदर वी उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तौल आदि को बोध कराते हैं उन्हें खालिस्तान विशेषण कहते हैं। तो ऐसे विशेषण आपके कहलाते हैं परिमाणवाचक। क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक आपके भाई विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को खालिस्तान संज्ञा कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों भाववाचक। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पालनहार शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। तो हार भाई इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक अपठित गद्यांश आया है जिसको पढ़कर भाई आपको आंसर यहाँ पर देना है। यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका अपठित पद्यांश से इसको पढ़कर भाई सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, यदि आपको प्यारे बच्चों इन पूरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट करके बोलिए कि हाँ सर हमें इनका आंसर बता दीजिए। खंड बे के अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको बताया है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपको करवाया है। 9 और 10 क्वेश्चन हमने नहीं करवाया आप लोगों को, ना ही 11 बताया था। और देखिए, खंड से का जो ये आपका पठित गद्यांश आया है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अंदर से भाई गद्यांश पूछा गया है। देख सकते हो प्यारे बच्चों, सेम टू सेम वही गद्यांश आपके पेपर में छप चुका है। देखिए, बाकी के हम क्वेश्चनों की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है
उसका जो अथवा वाला प्रश्न है, सेकंड क्लास डिब्बे वाला, ये क्वेश्चन मैंने आपको भाई क्लास के अंदर करवाया था, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी मैंने आपको भाई करवाया था। इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको नहीं करवाया था। और बात की जाए यदि क्वेश्चन नंबर 16 की पहले की, इसमें मैंने आपको 3 जीवन परिचय करवाए थे, जिनमें से एक जीवन परिचय पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। ये भी मैंने आपको प्यारे बच्चों क्लास के अंदर करवाया था, ठीक है। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, जो 18 क्वेश्चन है विषय निबंध, जो पहला निबंध आपसे पूछा गया है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व, ये भाई मैंने आपको करवाया है। और मैंने बताया था भाई इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फाइनली यही क्वेश्चन आपके भाई एग्जाम में आ गया है। देख सकते हो जो आपका पत्र है, हालांकि हमने शैक्षणिक भ्रमण का पत्र आपको नहीं बताया था, लेकिन इससे एक जुड़ा हुआ पत्र बताया था, लगभग सेम ही आपको ये भी लिखना था, ठीक है। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पर विज्ञापन है, ठीक है। तो विज्ञापन के अंदर देख सकते हो ये 2 विज्ञापन आपसे वही पूछे गए हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपका हिंदी का पूरा पेपर था, जिसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए